सरकार को यह तय करना होगा, डीएम को तय करना होगा कि इट्टा का एड आपको क्या है वो तय करना होगा। ये एक मर्द मुजाहिद हमारे विधायक अगर तौसीफ साहब ने इस बात को उठाया है तो इस बात में कहीं ना कहीं ताली देता हूं यहाँ के एसी साहब को, यहाँ के एसटीडीओ को, यहाँ के एसडीओ को, यहाँ के बिजली कार्यकर्ता को। अगर इन लोगों ने अपने तंत्र को नहीं बदला, अपने मन को नहीं बदला, काम के लाजा को नहीं बदला, अपनी जबान को नहीं बदला, तो सुन लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर मोहलत दी जाती है, वरना हम लोग निकलेंगे और ब्लॉक नहीं बल्कि ऑफिस का घेराव करके इनको सबक सिखाने का खौफ तौसीफ आलम को है, न खौफ मुफ्ती अतर को है। हम लोगों ने करके दिखाया कि उन्होंने भी अवाम के खातिर, कौम के खातिर, अपने इलाके खातिर उन्होंने जेल के सलाखों में जाने का काम किया। और आपका छोटा भाई मुफ्ती अतर जावेद भी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए 2 मरतबा जेल का जाने का काम किया। और आज ना हमें खौफ है डर जेल का, ना पुलिस प्रशासन का, ना हमें किसी का। आज जिस दर्द में, जिस मुब्तला, जिस परेशानी में हमारे यहाँ के नौजवान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मुतवस्सित घराने के हो, चाहे वो अमीर हो, जो आज तमाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन मुश्किलात को हल करने के लिए, उन बातों को आप तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय विधायक तौसीफ आलम ने हम सबको आवाज़ दिया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, इस वक्त हमारे सीमांचल और ख़ास तौर पर हमारे किशनगंज में जो आज हमारे गरीबों को सताने का काम करता है, चाहे वो ईंट भट्टा का मामला हो, चाहे बिजली के सेक्टर में हो, चाहे गांव में अच्छा जल पहुंचाने का मामला हो, कोई भी मामला हो, आज पूरे सीमांचल में, खास तौर पर हमारे बिहार में, किशनगंज में, हमारे तमाम प्रखंडों में जो परेशानियां हमारे सामने में है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज एक मुद्दा लेके चले हैं, वो मुद्दा ये है कि ईंट भट्टा वालों के खिलाफ नहीं है। आप अगर कोई आदमी ये समझता है कि तौसीफ साहब तो ईंट भट्टा के खिलाफ है, वो ईंट भट्टा वालों के खिलाफ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मकान बनाते हैं, हमारे यहाँ ईंट तैयार होती है, हमारे यहाँ का मजदूर तैयार करते हैं, ईंट की रेट क्या होनी, की कीमत क्या होनी चाहिए। आज सिर्फ किशनगंज दुनिया नहीं है, पूरा भारत हमारे लिए एक मिसाल है। पूरे भारत में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में क्या रेट है, बिहार के दूसरे जिला में क्या रेट है, उसी रेट पर हमारा किशनगंज को भी मिलना चाहिए। और सरकार को यह तय करना होगा, डीएम को तय करना होगा कि इट्टा का रेट आपको क्या है वो तय करना होगा। ये एक मर्द मुजाहिद हमारे विधायक अगर तौसीफ साहब ने इस बात को उठाया है तो इस बात में कहीं ना कहीं दम है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि सरकार को ये जो कोयला की कीमत भी कम करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं डीएम के माध्यम से कि डीएम साहब आपको ये तय करना होगा, जो ईंट भट्टा में हमारे मजदूर काम करते हैं, खास तौर पर उन मजदूरों का जो भट्टा के ऊपर, आग के ऊपर काम करते हैं, उनको आप उनका LIC मुकर्रर कीजिए, उनका इंश्योरेंस करवाइए। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए उनके गाइडलाइन में ये भी है कि जो भट्टा में काम करेगा, भट्टा के ऊपर उनको उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। कब उनकी मौत हो जाए, कब वो आग के अंदर घुस जाए, सैकड़ों आदमी ऐसा हुआ है कि उनकी लाश का भी पता नहीं चला है। इसलिए आज ये काम करना होगा। और बिजली के क्षेत्र में अभी हमारे नदीम साहब ने कहा कि कहीं पर लाइट हल्की आती है और कितना समस्या है। मैं चेतावनी देता हूं यहाँ के एसी साहब को, यहाँ के एसटीडीओ को, यहाँ के एसडीओ को, यहाँ के बिजली कार्यकर्ता को, अगर इन लोगों ने अपने तंत्र को नहीं बदला, अपने मन को नहीं बदला, काम के लाजा को नहीं बदला, अपनी जबान को नहीं बदला, तो सुन लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर मोहलत दी जाती है, वरना हम लोग निकलेंगे और ब्लॉक नहीं बल्कि ऑफिस का घेराव करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, कोई भी। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर 2000 या 3000 का कोई गरीब का बिल आता है तुम उसका कनेक्शन काट देते हो, अगर किसी अमीर का 10,000 का बिल आता है तुम उससे साहूजी करते हो, गरीब का कनेक्शन काट देते हो। आइंदा अगर ऐसी गलती करोगे हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं हैं। इसलिए ये बताना चाहता हूं कि न खौफ तौसीफ आलम को है, न खौफ मुफ्ती अतर को है। हम लोगों ने करके दिखाया कि उन्होंने भी अवाम के खातिर, कौम के खातिर,
अपने इलाके खातिर उन्होंने जेल के सलाखों में जाने का काम किया। और आपका छोटा भाई मुफ्ती अतर जावेद भी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए 2 मरतबा जेल का जाने का काम किया। और आज ना हमें खौफ है डर जेल का, ना पुलिस प्रशासन का, ना हमें किसी का। अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह का डर है, जमीन पर किसी का डर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, हमारी बात रखी जाए। आज क्या हो गया है, मैं कभी कहा करता हूं तो मेरी बात कड़वी लगती है। पहले भी विधायक हुआ करते थे, पहले भी सांसद हुआ करते थे। सांसद की एक आवाज, सांसद का एक खून काफी हुआ करता था। विधायक जिधर से गुजरते थे उधर प्रशासन अलर्ट होते थे। लेकिन आज अंग्रेज इस मुल्क से चले गए, लेकिन अंग्रेज के कुछ गुलाम, अंग्रेज के कुछ पट्टू आज हमारे ब्लॉक ऑफिसर में, ब्लॉक के अंदर काम करने लगे हैं। हमारे लोगों को ठगने का काम किया है, हमारे लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। हम लोग अब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि तौसीफ साहब ने ये तो अभी अंगड़ाई लिया है, लंबी लड़ाई है। अगर इस अंगड़ाई में हम लोगों को समझाने का काम नहीं हुआ, बिजली का तंत्र सही नहीं हुआ, ईंट की कीमतों में मुनासिब रेट का जब तक ऐलान नहीं होगा, हम लोग धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तौसीफ भाई आप हम सबको बुलाए हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यही तक महत्व नहीं है। हम लोग जिला के तमाम ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन करके लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार के खिलाफ बताएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ बताएंगे कि नीतीश कुमार जी, एक तरफ आप कहते हो कि हम विकास की आंधी लगाए हैं, पूछो अपने ऑफिसरों से कि उन्होंने कितना जुल्म ढाया है गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर। वक्त पर किसानों को बिजली नहीं मिलती, वक्त पर हमारे मजदूरों को बिजली नहीं मिल पाती है। यह हमारा हाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने तंत्र को बदलिए, अपने लोगों को बदलवाइए, जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उनको बदलवाइए। अगर यही तंत्र रहा, यही शक्ल बाकी रही तो हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका कायद, आपका बेटा, आपका भाई तौसीफ साहब या अतर जावेद आपको जहां भी बुलाए, हमारे चेयरमैन फैयाज साहब आपको जहां बुलाए, हम सब वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाए। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहादुर के नौजवान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।